डीएनए मित्रों, अब हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग में लुकाशेंको की एंट्री का विश्लेषण करेंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने मादुरो को एक ऑफर दिया है। इस ऑफर को जानने के बाद आपको यह पता चलेगा कि क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है। मित्रों, इस पूरी कहानी में 5 किरदार हैं। पहले ट्रंप, दूसरे पुतिन, तीसरे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, चौथे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और 5वें किरदार हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। एक तरफ यूक्रेन युद्ध में रूस और जेलेंस्की आमने सामने हैं। यहां पुतिन का पलड़ा भारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला को लेकर ट्रंप और मादुरो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इस फ्रंट पर ट्रंप भारी पड़ रहे हैं और अब इस सीन में ब्रोकर की भूमिका में एंट्री हुई है लुकाशेंको की, जो दोनों भिड़ंत का एक समाधान लेकर आए। डीएनए मित्रों, लुकाशेंको यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन के साथ दिखते हैं। डीएनए मित्रों, लुकाशेंको यूं तो मादुरो की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वो मादुरो को एक इशारा भी दे रहे हैं। मादुरो को साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो बेलारूस में शरण ले सकते हैं। लुकाशेंको को इस बयान के बाद ये सवाल अब उठ रहे हैं, क्या लुकाशेंको मादुरो को वेनेजुएला छोड़ने का इशारा कर रहे हैं? क्या लुकाशेंको ये चाहते हैं कि मादुरो देश छोड़ दें और ट्रंप वेनेजुएला के साथ जंग शुरू होने से पहले ही जीत जाएं? क्या यही डील है? डीएनए मित्रों, क्या लुकाशेंको ट्रंप और पुतिन के बीच ये डील करवाना चाहते हैं कि यूक्रेन में पुतिन को फ्री हैंड दे दिया जाए और बदले में पुतिन अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला का साथ नहीं देंगे? मित्रों, लुकाशेंको जैसे नेता के हर बयान के मायने होते हैं। लुकाशेंको यूं ही मादुरो को शरण देने की बात नहीं करेंगे, लिहाजा उनके ताजा बयान को इस सीक्रेट डील का एक हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि लुकाशेंको के इस बयान की टाइमिंग भी परफेक्ट है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ निर्णायक एक्शन लेने की तैयारी की। माना जा रहा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी। उन्होंने लिखा, वेनेजुएला की दक्षिण अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी कर दी गई है। वेनेजुएला को ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने वेनेजुएला की सरकार को एक आतंकी सरकार घोषित कर दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकर्स की पूरी तरीके से नाकाबंदी के आदेश भी दे दिए। मित्रों, ट्रंप का लहजा काफी आक्रामक है। उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दोनों घेराबंदी कर दी है। वेनेजुएला के आसपास अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड तैनात कर दिया है। साथ ही 13 सैन्य जहाजों की तैनाती की है। अमेरिकी सेना के 15,000 सैनिकों की भी वहां पर तैनात है। P-8 पोसेडन पेट्रोल एयरक्राफ्ट और F-35 फाइटर जेट्स भी वेनेजुएला के आसपास आसमानी गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने मादुरो की मनी मशीन यानी तेल टैंकर्स को भी रोक दिया है। यह मादुरो के लिए कितना बड़ा झटका है, उसे आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। डीएनए मित्रों, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेजुएला निर्यात से जितना कमाता है उसका 95% हिस्सा तेल से आता है। वहां की जीडीपी का 50% हिस्सा तेल और नेचुरल गैस से आता है। ट्रंप के इस एक्शन पर मादुरो ने भी ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है, लेकिन सच यह है कि बिना रूस के सपोर्ट के वो ट्रंप का सामना ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह बिना अमेरिका के सपोर्ट के जेलेंस्की भी पुतिन के सामने और ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते। इसीलिए माना जा रहा है कि लुकाशेंको के ऑफर में ट्रंप और पुतिन दोनों का फायदा है।